हेलो माय फ्रेंड्स, सर्कल की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। और हम पहुंच चुके हैं पार्ट नंबर 2 पर। और इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले थ्योरम 10.2। और यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है माय फ्रेंड, तो आप सबसे पहले जाकर के पार्ट 1 देखिए, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन पार्ट है। अगर वो नहीं समझा तो चैप्टर आपको समझ में आगे बिल्कुल नहीं आएगा, जो हम इस वाले पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इस पार्ट पर आपका चैप्टर फिनिश हो चुका होगा। ठीक है ना? ओके। तो पहले तो आप वो पार्ट देख लीजिए, पार्ट नंबर 1, उसके बाद फिर इस पर आइएगा। तो हम समझते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, मतलब कि एक बाहर पहले सर्कल बनाई, तभी तो फील आए, सर्कल बनाई। ठीक, ये लीजिए सर्कल बन गया। और सर्कल में क्या करना है, क्या लिखा हुआ है भैया कि एक एक्सटर्नल पॉइंट लेना है। ये देखो यहाँ पे लिखा है एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, तो हम एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, जो कि है आपका P। और इस एक्सटर्नल पॉइंट से हम बनाने वाले हैं दो टेंजेंट। क्या बनाने वाले? दो टेंजेंट बनाने वाले। कहाँ पर? सर्कल पर। अरे कहाँ बन गया भाई? सर्कल पर टेंजेंट। ये देखिए दो टेंजेंट बन गए। ये एक A पॉइंट है और ये जो है B पॉइंट है। दो पॉइंट पर हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए सर्कल के ऊपर। ठीक है, और इसका सेंटर O होगा कहीं पर। ये देखो यहाँ पर है आपका सेंटर O। ठीक है, चलो इसको इससे मिला दो, ज्वाइन करा दो। इससे इसको ज्वाइन करा दो। ये रेडियस है। ये क्या है? OA और OB क्या है? रेडियस। ठीक है, और जो आपका AP और BP है टेंजेंट। जो टेंजेंट की बात की जा रही है ना यहाँ पे, ये टेंजेंट्स, वो हमने क्या लिए बेटा? AP और BP लिए। ओके, तो थ्योरम कह रही है कि आपके दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे। किसी भी एक पॉइंट से, किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर खींचे गए दो टेंजेंट इक्वल होते हैं। एक्चुअल में एक पॉइंट से दो ही टेंजेंट आप डाल सकते हैं सर्कल पर, दो के अलावा तीसरा नहीं डाल सकते। ठीक है ना? तो ये दोनों इक्वल होते हैं, ऐसा थ्योरम क्या है। और यदि आपको देखना है कैसे, तो भैया हम क्या कर देते हैं, इसको प्रूफ कर देते हैं। हम इसको प्रूफ करेंगे, इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। देखो प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले जो आपको काम करना पड़ेगा ना बेटा, वो P को O से मिला दो। क्या कर दो? P से O को मिला दो, है ना? ज्वाइन करा दो। O को ज्वाइन किया हमने किससे? P से। इतना काम करने के बाद आपको दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं। ठीक है ना? AOP और BOP। और ट्राइंगल जैसे ही नजर आ जाते हैं, हमको याद आ जाता है चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल, जिसमें हमने पढ़ के आए बहुत सारी चीजें। पढ़ा है ना? हाँ, 9th क्लास में भी था और 10th में भी था, दोनों में पढ़ के आए। ठीक है, तो इस कहानी में हमें दो ट्राइंगल लेने सबसे पहले, और क्या करना है, दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। अगर ऐसा कर पाए तो CPCT लगाकर हम BP और AP को इक्वल दिखा दें और प्रूफ हो जाएगी थ्योरम। ठीक है ना? तो भैया सबसे पहले ले लो ट्राइंगल। कौन सा? इन ट्राइंगल कौन सा वाला? AOP एंड ट्राइंगल BOP। और अच्छा एक चीज और आप मेरे को बताइए, क्या ये दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है? हाँ, है ना सर। क्यों? क्योंकि थ्योरम 10.1 कहती है बेटा कि टेंजेंट पर जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है। इट मीन्स ये एंगल जो होंगे वो राइट एंगल होंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल कैसा हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ओके है क्या? ओके सर, ओके। अच्छा ये रेडियस है, मतलब कि इन दोनों ट्राइंगल में ये दोनों साइड इक्वल है। अरे है ना इक्वल, क्योंकि दोनों तो सर्कल की रेडियस, और रेडियस तो सारी की सारी इक्वल होती। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा कि आपका कौन सा? साइड OA इक्वल हो जाएगा किसके? OB के। क्यों? क्योंकि ये तो रेडियस, ये क्या है? ये तो रेडियस है। ठीक है, रेडियस है, सैम सर्कल की रेडियस है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और है जो कि इक्वल है, और वो है बेटा OP इक्वल टू OP। अरे दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड है ना रे। क्या है ये? दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड है बेटा। ठीक है ना? तो दो साइड मिल गई आपको, और आपको पहले से पता है कि दोनों ट्राइंगल राइट एंगल है। अरे क्या लग जाएगा भाई, ये तो मजाक हो गया। RHS लग जाएगा। यानी कि कौन से दोनों ट्राइंगल आपके? AOP एंड ट्राइंगल BOP दोनों कैसे हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। कौन से क्राइटेरिया से हो गए? तो लगेगा RHS क्राइटेरियन। ठीक है ना? और अगर ऐसा है, अरे बेटा अगर ऐसा है देयरफॉर, तो फिर कैसा हो जाएगा कि आपका जो AP है ना, कौन है AP? अरे ये रहा AP और ये रहा BP, तो दोनों AP इक्वल टू क्या हो जाएगा? BP हो जाएगा। क्या लग गया बेटा? CPCT लग गया। 9th क्लास में बहुत पढ़ा है आपने CPCT, जिसकी याद हमने चैप्टर नंबर 6 में ट्राइंगल में भी बहुत याद की थी इसकी हमने। ठीक है ना? चलिए ठीक है, प्रूफ हो गया। देखो
यही बोला था यहाँ पे, देखो लिखा स्टेटमेंट लास्ट इक्वल। ओके है क्या? चलिए फिर इसके बाद हम बढ़ेंगे बेटा एग्जाम्पल्स की तरफ। तो बेटा अब हम करने वाले हैं इस चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 1, जो कि क्या बोल रहा है आपसे, प्रूव दैट इन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सबसे पहली बात क्या की है इन्होंने, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात की। कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसे कहते हैं? सर्कल के अंदर सर्कल, कि सर्कल के अंदर सर्कल अगर आ जाए तो उसको आप कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। किसके अंदर? सर्कल के अंदर बेटा सर्कल ले लीजिए आप, तो उसको कहेंगे आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ऐसे इस तरीके से, तो ये 2 सर्कल है ना, इनको कॉन्सेंट्रिक कह सकते हो आप, क्योंकि इन दोनों का सेंटर क्या होगा? कॉमन होगा। दोनों का सेंटर क्या होगा? कॉमन सेंटर। एक ही सेंटर पर बने हुए सर्कल कॉन्सेंट्रिक कहलाते हैं। अच्छा आगे क्या बोला है? द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, जो बड़ा वाला सर्कल है, कौन बाहर जो बना हुआ है वो बड़ा वाला सर्कल है, उसकी कॉर्ड बनानी। और कैसे बनानी कॉर्ड? विच टच द स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल को टच करेगी, इस वाले को टच करती हुई कॉर्ड निकलेगी। तो कॉर्ड बना देते हैं सबसे पहले। ये देखिए ये हो गई कॉर्ड, और यहाँ टच किया है तो हमने माना कि ए बी आपकी कॉर्ड है, जो कि छोटे वाले सर्कल को टच कर रही पॉइंट पी पर टच कर रही। फिर लिखा है इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब कि जो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का क्या है यहाँ पर? पी यहाँ पर क्या है बेटा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर ये जो कॉर्ड है ना बाइसेक्ट हो रही है। इसका मतलब क्या है? ए पी और बी पी दोनों इक्वल हो, ये अपने को प्रूव करना है, ये अपने को प्रूव करना है। टू प्रूव क्या बेटा? क्या है? ए पी इक्वल हो जाए किसके? बी पी के, ये प्रूव करना है। ठीक है ना? तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि जो आपके ए बी है ना, ए बी वो बाहर वाले सर्कल, अच्छा नेमिंग कर लेते हैं, हम नेमिंग कर लेते हैं। बाहर वाले सर्कल का नाम C1 रख देते हैं और अंदर वाले सर्कल का नाम C2 रख देते हैं। ओके है क्या? यस। तो जो आपका स्मॉलर है वो C2 है और जो आपका लार्जर है वो C1 है। ठीक है? तो C1 के लिए जो AB है वो कौन है? वो कॉर्ड है। तो फॉर, यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, फॉर सर्कल C1। कौन सा सर्कल? C1। सर्कल C1 के लिए क्या कि आपका जो ए बी है वो क्या है? कॉर्ड है। ए बी इज आ कॉर्ड। ठीक है? और इसके अलावा फॉर एंड फॉर सर्कल, कौन सा वाला सर्कल? अब C2 अंदर वाला सर्कल। फॉर सर्कल C2 ए बी इज आ टेंजेंट। अरे टेंजेंट है कि नहीं? टच कर रही है ना, टच करके निकल, टेंजेंट है। ठीक है? तो अगली स्टेप में हम क्या करने वाले हैं? अगली स्टेप हम करने वाले बेटा थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन। क्या कि आप है ना, आपका सेंटर O है, उसको आप ज्वाइन करा दें किससे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि P से, और A को ज्वाइन करा दें इस। ठीक है? इससे क्या है? रेडियस मिल गई हमें और कुछ नहीं है। देखो जो आपका OA और OB है ये रेडियस है किसकी बेटा? बड़े वाले सर्कल के लिए, C1 के लिए। और जो आपका OP है ये रेडियस है किसके लिए? छोटे वाले के लिए, है ना? तो आपने पता है सबसे पहली चीज़ कि जो आपका टेंजेंट होता है ना, टेंजेंट पर रेडियस परपेंडिकुलर होती है, मतलब यहाँ पर एंगल बनने वाला 90 डिग्री का, है ना? क्योंकि थ्योरम 10.1 यही तो बोलती थी आपसे कि रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होती है किस पर? टेंजेंट पर। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पर हमें 2 ट्राइंगल मिल गए बेटा, 2 ट्राइंगल मिल गए ना। देखो कौन कौन से? AOP और BOP। और ये दोनों ट्राइंगल कैसे? राइट एंगल ट्राइंगल। अगर मैं इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करा दूं वापस से, तो मैं इन दोनों साइड को CPCT लगा करके इक्वल कर सकता हूं। तो भैया लिख लेते हैं इन ट्राइंगल कौन कौन सा? AOP एंड ट्राइंगल BOP, दोनों ट्राइंगल ले लीजिए। इन दोनों ट्राइंगल में खास बात क्या है? खास बात तो ये है बेटा कि दोनों ट्राइंगल में जो OP है, अरे बेटा OP है ना, वो इक्वल है किसके? इक्वल है OP के ही इक्वल है, दोनों के लिए कॉमन है ना। अरे कॉमन है, कॉमन लिख देंगे। क्या है ये है बेटा कॉमन। ठीक है ना? चलो अच्छा, इसके अलावा एक चीज और बताओ, क्या कॉमन दिख रही है आप? कॉमन या इक्वल? क्या इक्वल दिख रहा है? क्या इक्वल दिख रहा है? मुझे दिख रहा है इक्वल, मुझे दिख रहा है। कौन? जो आपका OA है वो OB के इक्वल है। अरे OA है वो OB के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि बड़े वाले सर्कल की रेडियस है ना रे, और रेडियस तो सारी इक्वल ही होती। तो ये हम बोल सकते हैं कि OA जो है वो इक्वल है OB के। क्यों? क्योंकि ये है रेडियस। क्या है ये है रेडियस ऑफ सर्कल। कौन से सर्कल की? ये भी तो लिखना पड़ेगा ना, सर्कल C1 सर्कल की दोनों रेडियस। ये हो गया।
और एक चीज़ आपने पहले ही बता दी कि भैया थ्योरम 10.1 क्या कहती है कि जो एंगल है वो राइट एंगल है। तो वो आप चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि आपका जो एंगल है कौन सा APO इक्वल हो जाएगा किसके बेटा, इस तरफ वाले कौन, BPO की है ना। इसको बोल सकते हो आप राइट एंगल। क्या बोल सकते हो, राइट एंगल। क्यों है राइट एंगल, तो वो थ्योरम लग जाएगी। कौन सी वाली थ्योरम 10.1 से, ठीक है ना। चलिए ओके, तो हम बोल सकते हैं, फिर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हो भाई साहब आप, देयरफॉर ट्राइंगल AOP है ना कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, ट्राइंगल BOP के। कहाँ से हो गया, तो लग गया आपका RHS क्राइटेरिया। और फिर आप बोल सकते हो बेटा सो दैट वापस से कि आपका जो साइड है, कौन सी वाली साइड है, AP है, वो भी इक्वल हो जाएगा किसके, BP के बाय CPCT। क्या लग गया, CPCT से इक्वल हो। बस यही तो प्रूफ करना था, लिखा ना टू प्रूफ AP इक्वल टू BP, कर दिया प्रूफ, मुबारक हो भाई साहब। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है आपसे बेटा कि 2 टेंजेंट TP एंड TQ। मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है, क्या 2 टेंजेंट लेने हैं आपको, TP और TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T पर से आपने 2 टेंजेंट डाल दिए TP और TQ, और आपके सर्कल का सेंटर जो है वो O है। और क्या बोला है, इसके अलावा बोला है प्रूफ दैट। क्या प्रूफ करना है आपको, तो लिखो सबसे पहले भाई साहब टू प्रूफ। क्या प्रूफ करेंगे, लिख लेते हैं एंगल PTQ, कौन सा वाला PTQ, वो इक्वल हो जाए बेटा टू एंगल, कौन सा एंगल, OPQ की, है ना। इतनी चीज़ें अपने को देखनी। क्या, सबसे पहले आप देखिए क्या प्रूफ करना है, PTQ कहाँ है, PTQ मतलब ये वाला, ठीक है ना, ये वाला है, किसके इक्वल होना चाहिए, 2OPQ मतलब इस वाले की। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही। ये जो एंगल है ना आपका एंगल T यानी कि PTQ, ये इक्वल हो जाए किसके इस वाले के डबल की, OPQ का डबल के इक्वल ये वाला। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। करते हैं भाई साहब। देखिए सबसे पहली चीज़ आपको क्या पता है यहाँ पर, हमें पता है क्या पता है बेटा, वी नो दैट क्या, कि आपका जो है ना TP वो बेटा इक्वल है किसके, TQ के। कहाँ से इक्वल है ये, थ्योरम 10.2, अरे अब भी पढ़ा है ना थोड़ी देर पहले, क्या है थ्योरम 10.2, यही तो कहती है आपसे कि दोनों इक्वल। अच्छा अगर ऐसा है इक्वल है, तो फिर आप कह सकते हैं बेटा ये साइड और ये साइड इक्वल कर दी हमने, कौन, ये और ये, तो आप क्या कह सकते हैं कि आपका जो TPQ है ट्राइंगल, सो दैट जो ट्राइंगल आपका कौन सा वाला है बेटा, TPQ जो भी बोलना है आपको, TPQ है इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है बेटा, जिस ट्राइंगल की 2 साइड इक्वल होती हैं, ठीक है ना, वो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। अच्छा आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है तो आपको ये भी पता है बेटा इक्वल साइड है तो फिर अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे इनकी। इसका मतलब क्या है, जो आपका एंगल ये वाला है और एंगल ये वाला है, ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अगर आइसोसेलेस हम बोल सकते हैं कि आपका जो एंगल है कौन सा वाला बेटा, TPQ, वो इक्वल हो जाएगा किसके एंगल TQP के, है ना। ये और ये दोनों इक्वल। अच्छा और इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर एक लाइन डालने वाला हूँ बहुत गजब से, ठीक है ना। और इसको आपको समझना है भैया कैसे आ गए, ये समझने वाली बात है बेटा। देखो समझो, क्योंकि आपको पता है बेटा कि अगर मैं ट्राइंगल के सारे एंगल का सम कर दूं, ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी रूल से सबको सम करूं तो 180 आना चाहिए। बोलो आना चाहिए, सही बात है, बोले हाँ सर सही बात है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या लिया है, हाफ लिया है, हाफ आधा। तो समझने वाली बात है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों तो इक्वल हैं, ये दोनों कैसे हैं, इक्वल, ये दोनों इक्वल, ठीक है। और ये थीटा है, अगर मैं इनको जोड़ना चाहूँ तो फिर ये डबल हो जाएगा, मतलब इसको अगर तुम x लो और इसको अगर तुम x लो तो जोड़ोगे तो कैसे होगा, थीटा प्लस x इक्वल टू कितना, 180, ऐसा हो जाएगा। तो थीटा
और प्लस में कितना हो जाएगा 2x और 180। तो बताइए फिर थीटा तो इधर है, थीटा जाएगा उस साइड, चलो उसको उस साइड ले चलते हैं। 2x इक्वल टू 180 माइनस में कौन थीटा। तो बताइए x बराबर अगर मुझे निकालना है तो क्या आ जाएगा 180 माइनस थीटा अपॉन में कौन 2। इस 2 को मैंने बाहर लिया तो हाफ बन गया। देखो आ गया ना समझ में, अब आ गया होगा समझ में मेरे ख्याल से, है ना, आ गया ना। चलिए ठीक है। तो बेटा इसी चीज़ को मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ, जैसा इस हाफ को अगर मैं अंदर ले चलूँ, है ना, 180 के नीचे अगर ये 2 आ जाए तो इसका मतलब ये 90 बचेगा। अरे 2 से डिवाइड कर दो इसको तो 90 बचेगा। तो ये 90 माइनस थीटा भी बन सकता है, सॉरी थीटा नहीं बनेगा ना, हाफ का थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा हाफ थीटा, आधा थीटा। क्लियर है क्या इतनी बात? हाँ सर इतनी बात तो हमें अब क्लियर हो चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इससे हमारा क्या फ़ायदा आपको ये बताइए बस। अच्छा बताते हैं ना बेटा, आप भी बताते हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ें तो पता है, 90 तो आ गया, लेकिन एक चीज़ और आपको पता है कि 90 एक एंगल और है यहाँ पर, कौन सा वाला, कौन सा वाला, कौन सा वाला। एंड एक चीज़ और पता है बेटा कि कौन सा वाला एंगल है रे, जो आपका एंगल है बेटा, कौन सा, TPO, कौन सा, TPO, TPO कहाँ है TPO, TPO मतलब ये पूरा है ना, ये पूरा कितना है, ये पूरा कितना है, ये पूरा 90, ये पूरा 90 कहाँ से, थ्योरम, अरे बोलो ना रे, थ्योरम 10.1 से, थ्योरम 10.1 से ये 90 डिग्री, क्योंकि ये आपका कौन है टेंजेंट और ये कौन है रेडियस, तो रेडियस टेंजेंट पर कैसी होती है, परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री का। अच्छा 90 डिग्री तो TPO हो गया अपना, मतलब यहाँ पर इस 90 की जगह अपन TPO लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हैं, ओके। अच्छा लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर हमें देखनी होगी, और वो ये है कि अगर मैं यहाँ से मेरा एक एंगल निकालूँ, कौन सा वाला एंगल, OPQ, अरे ये देखा ना OPQ, ये भी तो लेके आना है अपने को कैसे भी करके, तो OPQ लेके आना, OPQ। तो जो OPQ अगर मुझे चाहिए, क्या चाहिए, अगर मुझे OPQ चाहिए, OPQ चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा, वो मुझे मिल सकता है OPQ मतलब ये छोटा वाला, तो कैसे मिलेगा, पूरे में से घटाना पड़ेगा, किस में से, TPO में से, किस में से घटाना पड़ेगा, TPO में से, किसको घटाना पड़ेगा, किसको माइनस करना पड़ेगा बेटा, तो इस तरफ वाले को, जिसको हमने x अब भी मान के समझा था, बाकी उसको लेना नहीं है x, TPQ अगर मैं माइनस कर दूं, TP क्या लिख दिया ये, TPQ अगर मैं माइनस करूँ तो मुझे ये मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा मुझे, OPQ मिल जाएगा। अच्छा TPO जो था अपना ये वाला एंगल, ये तो 90 डिग्री था। अच्छा तो इसको आगे और लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं कि TPO की जगह पे, ऐसे TPO की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 90, क्या लिख सकता हूँ मैं, 90 लिख सकता हूँ, ओके गुड ठीक है। अच्छा इसके बाद कौन है, TPQ, अरे TPQ है क्या कहीं, हाँ TPQ ये रहा, TPQ को क्या लिख सकते हैं अपन, 90 माइनस हाफ थीटा, तो मतलब क्या, 90 माइनस हाफ थीटा, ये किसकी जगह लिख दिया मैंने, ये मैंने इसकी जगह पे लिख दिया, समझ गए ना, समझ गए कि नहीं समझे, अरे समझ जाओगे, अब तो क्यों नहीं समझोगे, ठीक है ना। तो अब चाहिए तुम्हें ये, कौन चाहिए बेटा, OPQ, ठीक है ना, और इक्वल में कौन लेना, अब इतने को लेना, बस इतने को, तो 90 और ये माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस अंदर जाएगा तो भैया क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी बताओ, फटाफट बताओ क्या हो जाएगा, अरे हो जाएगा क्या, खत्म हो जाएगा, 90 से 90 मर गया, काट डाला, एक दूसरे को मार डाला, बचेगा कौन, ये इस माइनस से इस माइनस इसको प्लस कर दो, तो कितना बचा, हाफ थीटा बचा, हाफ थीटा। अच्छा थीटा किसको लिया था आपने, थीटा किसको लिया था, अभी आकर कंफ्यूजन है, यहाँ पे लिख लो, आप लिख लो, लेट टी मतलब आप PTO ले लो, क्या ले लो आप, PTQ ले लो, सॉरी PTQ को आप थीटा ले लो, किसको ले लो, PTQ को, पहले भी तो मैंने डायग्राम में थीटा लिखा ही है ना, बस उसको लिखना भूल गया था यहाँ पे, तो आपका क्या हो गया, PTQ इक्वल टू थीटा है, ठीक है। थीटा की जगह पे किसको ले आएंगे अपन यहाँ पे, अरे बोले दो भैया, आपने क्या करा, OPQ इक्वल टू थीटा की जगह पे कौन सा वाला एंगल आ गया आपका, PTQ आ गया, जो कि लेट किया था पहले भी। तो बताइए अब इसको मैं इस साइड ला सकता हूँ ना, हाफ है ना, हाफ तो 2 यहाँ डिवाइड में इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब क्या है, जो आपका, इसका मतलब क्या है, जो आपका PTQ है वो इक्वल हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा ना, डबल हो जाएगा, किसका डबल हो जाएगा बेटा, OPQ का। यही हमें प्रूफ करना था मेरे ख्याल से, हैंस प्रूफ कर सकते हैं, लिख सकते हैं HP, क्या लिख सकते हैं भैया, HP, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट लेना, नोट डाउन करना,
तो अब हम आ चुके हैं चैप्टर में एग्जाम्पल नंबर 3 पर, और एग्जाम्पल नंबर 3 जो है मैं एक बार रीड करके बता देता हूँ, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप साथ साथ में रीड करिए। पी क्यू इज़ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। मतलब कि एक कॉर्ड है, कहाँ पर, सर्कल है, 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल है, हमने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है उसमें, ठीक है। और पी क्यू उसके लिए कॉर्ड है जिसकी लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। और उसके बाद में क्या है, द टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट टी। मतलब कि आपके पास में टी पी और टी क्यू दो टेंजेंट, ये भी हमें पता है। तो फिर निकालना क्या है अपने को, फाइंड क्या करना है, उसमें लिखा है फाइंड द लेंथ टी पी। टी पी हमें पता करना है, टी पी ये हमें पता करना है, ठीक है ना। तो गिवन वाला पार्ट है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। गिवन क्या है, ओ पी इक्वल टू 5 सेंट। ओ पी क्या है यहाँ पे आपकी रेडियस, तो वो 5 सेंटीमीटर है। पी क्यू जो कि कॉर्ड है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। टी पी हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसमें हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा आपको, करते हैं। यहाँ जो टी है ना, टी को ज्वाइन करा दीजिए आप, ठीक है ना। टी को ज्वाइन करा दीजिए, कहाँ पहुँचा दीजिए इसको, ओ से ज्वाइन करा दीजिए, ठीक है। अब जब ओ से आप ज्वाइन करा रहे हो तो यहाँ पर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है किस का, टी ओ और पी क्यू का, उसको हमने आर नाम दे दिया है। उसको हमने क्या नाम दे दिया, आर, ठीक है। वो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। तो पहले लिखेंगे आप कि आपको ज्वाइन कराना है, ज्वाइन टी किससे ज्वाइन कराएंगे, टू ओ, ठीक है। आपने ज्वाइन करा दिया टी से ओ को, एंड जो आर आप बोलने वाले हो, ठीक है ना। आर क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट किस किस के बीच का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो आर है आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ पी क्यू एंड टी ओ। टी ओ जो लाइन है ना आपकी, टी ओ और पी क्यू दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन है, आर, ठीक है। तो इसके यहाँ से जैसे ही हमने ये सब कंस्ट्रक्शन किया तो हमें दो ट्राइंगल यहाँ पर मिल चुके हैं। कौन कौन से ट्राइंगल मिल चुके हैं, टी पी ओ और टी ओ क्यू, मतलब कि एक ऊपर है और एक नीचे है, ये दो ट्राइंगल हमारे पास। या फिर ऐसे बोल सकते हैं आप, टी पी आर और टी आर क्यू, ये दो ट्राइंगल हमें मिल गए हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक चीज़ हमें बहुत अच्छे से पता है, वो ये कि अगर मैं ट्राइंगल की बात करूँ, कौन से वाले की, टी पी क्यू, पूरे वाले ट्राइंगल की बात करूँ, टी पी क्यू की बात करूँ, तो लिखते हैं यहाँ पे, इन ट्राइंगल टी पी क्यू, इन ट्राइंगल टी पी क्यू क्या क्या इक्वल है अपने पास, टी पी जो है वो इक्वल है टी क्यू की। अरे साइड इक्वल है ना भाई, इस वाले ट्राइंगल की ये दोनों साइड इक्वल है, क्यों है, क्योंकि ये टेंजेंट है और टेंजेंट इक्वल होते हैं। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों इक्वल होते हैं। थ्योरम है हमारी कौन सी वाली, 10.2, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं, हैंस हम ये कह सकते हैं कि जो आपका ट्राइंगल टी पी क्यू है ये आइसोसेलेस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब ये अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो फिर क्या होगा, जो आपने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है, ये वाली है ना, ये लाइन ड्रॉ की है और इससे सेंटर से ज्वाइन करा है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपकी जो लाइन टी ओ है, यानी कि जो आपका टी ओ है, सो जो टी ओ है वो बाइसेक्टर है। वो क्या है बेटा, बाइसेक्टर ऑफ टी ओ, मतलब ये टू नहीं लिखा है मैंने, टी ओ मतलब क्या है, ये साइड जिसकी भुज क्या बोलते हैं इसको, हाँ टी ओ, ये लाइन की बात हो रही है ना। तो बाइसेक्टर ऑफ किस किस का बाइसेक्टर है ये, हाँ ये पहले तो एंगल का है, कौन से वाले का, पी टी क्यू का। और इसके अलावा आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपका जो टी ओ है या ओ टी है वो परपेंडिकुलर है किस पर, पी क्यू पर, एंड यहाँ से आपको एक चीज़ और मिलेगी कि पी आर जो है वो इक्वल हो जाएगा आर क्यू की। क्या इक्वल हो गया, पी आर इक्वल हो गया किसके, आर क्यू के। अरे मतलब ये वाली साइड ना, समझ रहा, 8 सेंटीमीटर का आपका कॉर्ड था, ठीक है, ये इस पर परपेंडिकुलर है, कौन, टी ओ इस पर परपेंडिकुलर है ना, और ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो इसको भी बाइसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलर है तो, ठीक है। तो मतलब आधा हाफ ये मतलब अभी पूरा 8 था तो ये 4 मतलब पी आर और आर क्यू दोनों इक्वल हो गए और इनका जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर।
ठीक है, ये हमें पता चल गया कि ये 4 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके बाद में जो है आप देख लें, है ना, हम क्या करते हैं, हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। कौन सा वाला ट्राइंगल? PRO। तो आप देख सकते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा? PRO। हमने इस तरफ वाला ट्राइंगल लिया है, छोटा सा, जो छोटू सा है ना, PRO, ये वाला ट्राइंगल लिया है ना। आप चाहो तो इसको अलग से बना लो, यहाँ पे हम इसको अलग से बना लेते हैं, PRO बना लिया। चलिए अब देखिए, यहाँ पर जो PR था, PR ये तो 4 सेंटीमीटर है। अरे 4 सेंटीमीटर ना, अब भी हमने लिखा है यहाँ पे, देखो PR क्या है? 4 सेंटीमीटर। अच्छा, और 5 सेंटीमीटर क्या है आपका? PO 5 सेंटीमीटर। तो क्या मैं RO निकाल सकता हूँ? हाँ निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना। इन ट्राइंगल PRO क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा? PO का स्क्वायर कर दो आप। किसका स्क्वायर कर दिया आपने? PO का स्क्वायर कर दिया, यानी कि कौन? हाइपोटेनस का स्क्वायर, इक्वल टू में कौन आ जाएगा? परपेंडिकुलर, यानी कि PR का स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर यानी कि RO का स्क्वायर। ये हमने करा। तो यहाँ पर जो आपका PO का वैल्यू है बेटा, PO का वैल्यू कितना है? 5 का स्क्वायर आ गया। PR कितना है? तो 4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ओके। और प्लस में कौन है? RO, जो कि आपको निकालना है ना। RO तो आपको फाइंड करना है ना, तो RO का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। ठीक, अब देखो 5 का स्क्वायर 25, इस 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। जिसको हम इस साइड लाएंगे तो माइनस का 16 बन जाएगा। अरे हाँ, इस साइड लाएंगे ना तो माइनस का हो जाएगा। ओके, तो RO मिल जाएगा, आप RO का स्क्वायर मिल जाएगा। तो बताइए कितना बचा यहाँ? 9 बचा। ठीक है, 9 और RO का स्क्वायर। अरे भैया इधर स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर लगा दो। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर होता है? ये 3 का स्क्वायर होता है। तो RO का स्क्वायर देखिए। अब इसका क्या कर देंगे अपन? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर वाली चीज़ें खत्म। तो RO इक्वल टू डायरेक्ट आपको क्या मिल गया? 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो हमें एक चीज़ मिल गई, क्या? कि RO आपका जो है वो 3 सेंटीमीटर। ओके है क्या? इतनी चीज़ें ओके है क्या? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हम पिक्चर में थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो यहाँ के बाद बेटा आपको समझना ये है कि ये जो आपका कौन है? ये जो आपका ट्राइंगल है, कौन सा वाला ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं? इन ट्राइंगल PTO, किसकी बात हो रही? ध्यान से देखना, PTO। ठीक है ना, इन ट्राइंगल, या फिर आप ऐसे ही देख लो, डायरेक्ट ही देख लो, दोनों की बात कर लेंगे। तो पहले आप देखिए TPO में, है ना, तो TPO में ये वाला एंगल, कौन सा वाला? TPR, है ना। इसको अगर मैं प्लस कर दूं किसके साथ? TPO के साथ। हाँ, TPO के साथ ना, पहले आप, मैं लिख लेता हूं ताकि और क्लियर हो जाए, है ना। एंगल ले रहे हो आप, कौन सा वाला बेटा? TPR। पहले आपने कौन सा लिया? TPR, मतलब यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो वाला। ठीक है, और फिर उसको प्लस कर रहे हैं किसके साथ? इस छोटे वाले के साथ। कौन है छोटा वाला कौन है भाई साहब? RPO। ओके, RPO। और ये टोटल 90 डिग्री है क्या? क्योंकि पूरा 90 है ना। कौन सा वाला 90 है? TPO 90 है। बड़ा ध्यान से समझना है ना, TPO 90 है। ठीक है ना। तो फिर मैं अगर इस वाले को और इस वाले को प्लस करूंगा तो टोटल 90 हो जाएगा ना, क्योंकि पूरा तो 90 बड़ा वाला, तो दोनों को मैंने प्लस कर दिया तो 90 होना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं इसको बोलूँ 1, ठीक, तो अब आगे की कहानी क्या है कि अगर मैं क्या करूं बेटा? अब मैं इस वाले की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करूं? TPR की बात करूं। अभी इस वाले को मत देखना, आप यहां तक है, हम बस यहां तक, TPR तक ध्यान से समझना, एक स्टेप। ठीक है ना। तो TPR वाले क्या हो जाएगा आपका? एंगल PTR, कौन सा वाला? PTR, मतलब ये वाला। ठीक है, PTR, और इसको मैं प्लस कर दूं बेटा किसके साथ? TPR के साथ। अरे दोनों में फर्क है भैया, है ना। TPR के साथ तो भी ये 90 डिग्री है। ये कैसे है साहब? इसको समझ लो आप, ये कैसे, क्योंकि आप देखो, इसको मैं बाहर बनाने वाला हूँ, यहाँ पे बनाने वाला हूँ। ये कुछ ऐसा है, देखना ऐसा ही है क्या? T, है ना, और क्या ऊपर P और नीचे कौन है? R। ठीक है, ये तो यहाँ पर बेटा ये 90 डिग्री का एंगल है। अरे ये 90 डिग्री का एंगल ना, अभी हमने बोला परपेंडिकुलर था। कौन परपेंडिकुलर है? TO परपेंडिकुलर P के ऊपर, तो ये वाला 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं अपना? तो ये 90 डिग्री है। तो अब आपको पता है ट्राइंगल के सभी जो एंगल होते हैं अंदर वाले,
उन सब का सम अगर हम करते हैं तो 180 होता है, 180 होता है। अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम भी तो 90 होगा, 90 + 90 180। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों का प्लस करेंगे तो 90 हो जाए। तो ये तो किया है हमने, देखो PTR ये वाला प्लस TPR ये वाला, ठीक है ना, थोड़ा सा अंतर है बस, PTR TPR दोनों का कितना हो गया 90 डिग्री। क्लियर है क्या इतनी बात? अब मैं अगर इन दोनों को इक्वल कर दूं, अरे भाई साहब क्या बोल रहे हैं हम, इन दो, क्योंकि दोनों तो 90 के इक्वल है ना, तो दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। तो यहां से हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड बेटा सेकंड, है ना। तो दोनों से करेंगे तो दोनों को हमने बराबर कर दिया। किस किस को कर दिया, TPR + RPO इक्वल कर दे रहे हैं हम किसको, PTR प्लस में TPR प्लस में TPR, अरे जगह बहुत कम हो रही है भैया, TPR, ठीक है। और यहाँ पर अपना क्या था, T था। ओके, क्लियर है क्या इतना क्लियर है क्या? अच्छा, कुछ चीज़ें सेम दिख रही क्या? हाँ, मुझे तो दिख रही हैं। तो यहाँ पर TPR है और यहाँ पर भी TPR है, दोनों प्लस में, ये वाला और ये वाला। अगर मैं इस साइड लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये मर गया, ठीक है। तो मिला क्या आपको, यहाँ से मिला आपको कि एंगल जो है आपका RPO वो बेटा इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, PTR के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, ये है कौन कौन, इनको पहचान लेते हैं जरा, अपन डायग्राम में चलते हैं। RPO कहाँ पर है, RPO मतलब ये छोटा सा है ना, समझ में आ रही बात, ये छोटा सा एंगल, और ये किसके इक्वल आ रहा है, PTR के, मतलब इस छोटे से एंगल के, ठीक है ना। अब ये दो ट्राइंगल हैं यहाँ पे, कौन कौन से ट्राइंगल है बेटा, PTR और PRO, ये दो ट्राइंगल में ये दो एंगल इक्वल आ गए, ठीक है। और ये वाली साइड आपकी कॉमन, ठीक है। तो मतलब इनको अपन कैसे भी करके अगर सिमिलर कर दें, ठीक है, क्या कर दें बेटा, सिमिलर। तो अगर इनको अपन सिमिलर कर देंगे तो फिर बेटा आपका जो चैप्टर नंबर 6 में आप पढ़कर आए हो ना, वो सारे कॉन्सेप्ट अपने काम आने वाले हैं यहाँ पे। तो एक काम करो, आप इसको नोट कर, है ना, क्योंकि मैं इधर से इसको साफ करने वाला हूँ। तो बेटा देखना, समझना, ये दो एंगल हमने इक्वल लेके आ गए, कौन कौन, RPO और PTR, किस किस में देखो यहाँ से, इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन कौन राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, TPR सबसे पहले TPR, है ना, एंड एक और कौन सा वाला, RPO या PRO जो भी है, RPO, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, हाँ। और एक साइड एक एंगल और हमने इक्वल लेके आ गए दोनों में, ये दोनों में इक्वल है ना, ये देखो, हाँ। तो कौन सा वाला आपका सबसे पहली चीज जो है वो कौन इक्वल आ गया, RPO, वो इक्वल हो गया, अरे बेटा किसके, PTR के इक्वल हो गया, है ना। ये यहाँ से हमने अभी प्रूफ किया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन 90 डिग्री का एंगल है ना, कौन है 90 डिग्री का एंगल, ये वाला और ये वाला, दोनों के दोनों 90 डिग्री एंगल लिख सकते हो आप। क्या लिखोगे इसको, एंगल PRT या फिर TRP, एंगल TRP इक्वल है, किसके इक्वल है। अब इस वाले में जाओ, मतलब कि ये अब भी हमने बाहर किया था, इसको बाहर किया था, PRO, ठीक है, PRO ये भी इक्वल है, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री के एंगल, ठीक है। चलो, दो चीज़ें मिल गई, तो हम बोल सकते हैं सो दैट आपका ट्राइंगल कौन सा, TPR जो है वो सिमिलर हो जाएगा। अरे दो चीज़ें मिल गई तो सिमिलर हो गया कि नहीं, ट्राइंगल RPO। भाई जिसने 6 चैप्टर नहीं पढ़ा ना, उसका 6 चैप्टर का रिवीजन भी हो रहा है, देखो यहीं पे, है ना। तो ये किस क्राइटेरिया से हो जाएगा, एंगल ए, दो एंगल की बात करिए ना, तो एंगल क्राइटेरिया लग गया। अच्छा, इससे क्या पता चल गया अपने को, समझने वाली बात है, ध्यान से समझना है ना, ध्यान से समझना, कौन कौन से एंगल ली, कौन कौन से ट्राइंगल ली हमने, PRO ये वाला, PTR ये वाला, इन दोनों की बात हो रही है ना, इन दोनों की बात हो रही है। अब इन दोनों में हमने प्रूफ किया है कि दोनों सिमिलर हैं, तो दोनों सिमिलर हैं, तो क्या इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं, उनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो वो इक्वल आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, है ना। हमने 6 चैप्टर में थ्योरम पढ़ रखी बहुत सारी, तो इसका मतलब क्या है, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है वो सिमिलर होगा। अच्छा, करस्पॉन्डिंग कौन कौन सी साइड, जो पता है वो देख लो भैया, जो चाहिए उसको देख लो। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए TP कहाँ पर है, TP ये रही, है ना, ये TP चाहिए हमें, तो ये तो चाहिए, इसके करस्पॉन्डिंग कौन, चलो पहले TP ले लेते हैं, पहले क्या ले लेते हैं, TP, है ना, देयरफॉर, है ना, TP जो है, TP की करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, उसके इक्वल हो जाएगी,
TP ये है ना, समझने वाली, ये राइट एंगल है, ये इसका राइट एंगल है, ठीक है। तो इसके सामने वाली कौन है, ये है PO, तो इसके नीचे कौन आ जाएगी, PO, इसके नीचे आ गई PO, ठीक है। चलो अच्छा, इसके बाद क्या है आपके पास गिवन, एक तो ये RO है कि नहीं, हाँ, RO के नीचे कौन आ जाएगा, RO के नीचे कौन आ जाएगा, बताओ जल्दी बताओ, इसके नीचे ये TR, कहाँ है TR, अरे ये कहाँ से आ गया, ये तो हमें पता भी नहीं, ठीक है ना, ये नहीं आएगी, फिर कौन सी आएगी, ये वाली PR, हाँ PR आएगी साहब, इसके नीचे क्या आ जाएगा, PR। क्लियर है क्या, क्लियर है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमने क्या दिखा दिया, इक्वल दिखा दिया, ठीक है, इक्वल दिखा दिया। चलो TP तो आपको चाहिए, PO की वैल्यू पता है क्या आपको, PO की वैल्यू, अरे PO की वैल्यू देखो ना उधर से, PO की वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर, रेडियस है, ये तो रेडियस है साहब, चलो ठीक है। अच्छा RO की वैल्यू पता है क्या, RO 3 है, RO कितना है, RO 3, ठीक है। अच्छा कुछ गड़बड़ लग रही है, रुको एक मिनट, इसका जो रेशियो है ना, इसका रेशियो उल्टा कर दिया हमने, ठीक है। पहले क्या आएगा भाई, पहले क्या आएगा, पहले आएगा ये कौन, PR, यहाँ पर पहले PR होगा, क्योंकि कौन से वाले ट्राइंगल को पहले लोगे, जिसमें TP है भाई, यहाँ पर हमने TP वाला लिया, TP वाला कौन सा है, TP वाला कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो इस तरफ भी तो हम ऊपर इसी को लेंगे ना, तो इसका कौन है ऊपर, PR, ठीक है, और उसका ऊपर वाले का कौन लेंगे, RO, ऊपर वाले का ले लो RO, ठीक है। यहाँ पर तुमने ले लिया RO, अब PR कितना, PR 4 और RO कितना, तो RO 3, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 5 जाएगा उठ के इधर, तो TP इक्वल टू कितना हो जाएगा, अरे 5 4 जा 20/3 सेंटीमीटर। अब चाहो तो इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो, नहीं यहाँ भी छोड़ सकते, तो ये हमें निकालना था भाई साहब, मुबारक है ना, बहुत मशक्कत के बाद हमने आंसर लेकर के आ गए, दैट्स इट।